बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लोग अलग अलग बूथों पर कतार में खड़े होकर वोट डाल रहे हैं। सासाराम से आरएलएम के जो चीफ हैं उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा चुनाव लड़ रही हैं। अभी हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं। कुशवाहा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले चरण में जिस तरीके से वोटिंग हुई, खूब लोग आए, वोट डाले। दूसरे चरण में भी वोटिंग लगातार जारी है। तो पहले चरण में जिस तरीके से वोटिंग की गई है, उसके बाद आप लोगों के पास क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट बिल्कुल चकाचक है। हम लोग गांव में एक शब्द का यूज करते हैं, बम बम है, तो वही बम बम है। एनडीए के पक्ष में प्रथम चरण में जहां भी मतदान हुए हैं, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर अपना उत्साह दिखाया है। और वही स्थिति अभी द्वितीय चरण के मतदान में भी है। सब जगह सासाराम में हम बैठे हैं, सासाराम सहित आसपास या टेलीफोनिक बात तो पूरे बिहार में हो रही है, तो सब जगह से लोग एनडीए के पक्ष में भारी उत्साह दिखाते हुए मतदान कर रहे हैं। जिस तरीके से महिलाएं बूथ पर आ रही हैं, लंबी लंबी कतार है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस बार महिलाएं जिस तरीके से वोटिंग कर रही हैं उससे उन्हें फ़ायदा होना है। आप लोगों की भी धड़कनें बढ़ी हुई है, लग रहा है कि पता नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा। देखिए, महिलाएं जितना ज़्यादा वोट करेंगी उतना हमारे लिए एनडीए के लिए खुशी की बात है। महिलाएं तो सबसे ज़्यादा हमारी सरकार से खुश हैं। अब विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं उनका मामला है, लेकिन महिलाएं जो भी हैं उनको यह पता है कि आरजेडी के शासनकाल में शाम 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर निकलने में कठिनाई होती थी। आज किसी समय, रात हो दिन हो, कहीं भी कोई आ सकता है, जा सकता है। तो यह जो वातावरण का फर्क है उस समय और आज में, यह सबसे ज़्यादा महिलाओं को सुरक्षा का अनुभव दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में महिलाओं का वोट, और सिर्फ उतना ही नहीं है, सरकार ने इधर हाल के दिनों में जितना काम किया महिलाओं के लिए, उनका सशक्तिकरण हुआ है, तो एनडीए के प्रति, एनडीए के सरकार के प्रति काफ़ी आकर्षित हैं। तो जितना ज़्यादा महिला वोट करेगी उतना हम लोग के पक्ष में होगा। नहीं, ये जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है उसके पीछे एक मजबूत तर्क बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछली बार शाहाबाद के क्षेत्र में जो 4 ज़िले हैं उसमें से रोहतास में वो 7-0 से लीड किए थे। तो इस बार भी महिलाएं जैसे जैसे आगे आएंगी, जिस तरीके से कतार लगाकर वोट करेंगी, तो वो उनके... देखिए, उस समय जिन कारणों से परिणाम उस तरह का हुआ था, उसको महिलाओं की ज़्यादा उनके द्वारा वोटिंग किए जाने से जोड़ कर लोग देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं इसका। उस समय एनडीए जो हारा था, उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए को हराने में लगा हुआ था। चिराग पासवान जी भी लगभग उसी स्थिति में थे। तो वोट का डिवीजन हुआ, जिसके चलते एनडीए उम्मीदवारों की हार हुई। इस बार चिराग पासवान जी भी, उनके लोग, उपेंद्र कुशवाहा, हमारे लोग, सारे लोग एनडीए के साथ इंटैक्ट है, इकट्ठा है, तो फिर कहाँ कोई मामला बनता है। और दूसरा, महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, हमने कहा कि महिलाओं में तो ज़बरदस्त आकर्षण दिख ही रहा है एनडीए के प्रति, सरकार के प्रति। तो इसलिए पुरानी बात के आधार पर अगर विपक्ष के लोग अपना लड्डू मुंह में फोड़ रहे हैं तो उनका मामला है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। इस बार एनडीए के पक्ष में आप समझ लीजिए कि अधिकांश सीटें इस इलाके की एनडीए के पक्ष में जाएंगी। डिप्टी सीएम को लेकर के भी एनडीए में बातचीत शुरू हो गई है। चिराग पासवान ने कहीं कहा, आपके पास भी कोई ऐसी रिपोर्ट है या फिर आप भी कोई दावेदारी पेश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी मतदान का प्रोसेस चल रहा है, मतदान के संदर्भ में ही बात होगी, बाकी बात बाद में। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और अभी जांच एजेंसियां काम कर रही है, लगातार उस पर जांच की जा रही है, छापेमारी हो रही है। लोगों को सतर्क रहने को भी कहा जा रहा है और जगह जगह पर में सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी कर दी गई है। लेकिन इसका असर बिहार में जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जगह जगह वोट डाले जा रहे हैं, इस पर में आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा? देखिए, जो कुछ भी वहाँ घटना हुई है वो तो दुखद घटना है, और सरकार, भारत की सरकार उन चीज़ों को देख रही है। जांच की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, क्या उसमें इफेक्ट है, बात आएगी सामने। जहाँ तक यहाँ चुनाव में उसके प्रभाव का मामला है, सीधा प्रभाव उसका नहीं है, लेकिन कई बार उस तरह की घटना के बाद विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग हों, आरजेडी समाजवादी पार्टी के लोग हों, इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि लगता है कहीं ना कहीं उनका ही बचाव करते हुए कांग्रेस के लोग या महागठबंधन के लोग दिखते हैं। तो इस तरह का जो उनका स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट के खिलाफ रिएक्शन होता है। वैसा रिएक्शन
निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में चला जाता है। तो उन लोगों के स्टेटमेंट, उन लोगों के बर्ताव व्यवहार के कारण निश्चित रूप से थोड़ा फायदा मिलेगा। इंटरनल सिक्योरिटी पर में भी तो सवाल खड़े हो सकते हैं। नहीं, उसके लिए तो हमने कहा कि सरकार की जो एजेंसी है वो जांच कर रही है, उसमें क्या फैक्ट है नहीं फैक्ट है तो वो लोग बताएंगे ना। एनडीए की तरफ से कोई नंबर आप अपने तरफ से बताना चाहते हैं? अब चुनाव तो लगभग खत्म हो गया है, कोई एक आंकड़ा? नहीं, आंकड़ा तो देखिए, जितना जो आंकड़ा का अनुमान लगा लें, तमाम आंकड़ों को फेल करते हुए, रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एनडीए आगे बढ़ेगा इस बार। मोटे तौर पे कहा जाए कि 2010 में जिस तरह का परिणाम एनडीए के पक्ष में आया था, उससे भी और ज़्यादा अच्छा परिणाम, बेटर परिणाम इस बार आएगा। तो अभी हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा थे और उनका कहना है कि 2010 में बिहार ने जो परिणाम देखा था, 2025 के विधानसभा चुनाव में शायद वैसा ही परिणाम देखने को मिले, ऐसा उनका अपना अनुमान है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आकाश वत्स, सासाराम।